हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम संख्या पद्धति है। इस चैप्टर के हमने प्रश्नावली 1.3 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। जिस स्टूडेंट ने प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चनों को नहीं देखा है, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकता है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और अब हम आज देखते हैं प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चनों को। प्रश्नावली 1.4 हमारी कहती क्या है? संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को दर्शाना, ये हमारी प्रश्नावली 1.4 है। तो इस प्रश्नावली में क्वेश्चन हमारे कैसे हैं वो देखते हैं। तो स्टूडेंट, देखते हैं प्रश्नावली 1.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब ये है कि जूम करके, जैसे कि हम मोबाइल में फ़ोटो को जूम करके नहीं देखते हैं, जब कोई चीज़ हमें नहीं दिखती है साफ तो उसको जूम करते हैं ना। तो वही उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब जूम करके हमें संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाना है। तो अब इसको देखो कैसे हल करने वाले हैं। देखो इसी मेथड से हल करेंगे ना। तो अभी देखो कैसे हल करने वाले हैं। पहले क्या करो, आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 आप अपनी कापी और पेन को ले लो, पेंसिल और पट्टी भी ले लो साथ में, और हमारे जैसे हमने ये बनाया है इस तरीके से आप भी बना लो और साथ साथ में आप भी हल करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 3.765 को संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है, वो भी जूम करके ना। तो देखो क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर के ऐसे संख्या रेखा बना लो और 1 से लेकर के संख्या लिख लो, 1 2 3 4 5 6 तक ना। अब क्या करो, देखो इसमें देखो पहला अंक 4 अंक इसमें है ना, तो पहला अंक ले लो 3, 3 है ना, 3 को ले लो। अब 3 देखो इसमें कहाँ पे है? 3 हमारे यहाँ पे 1 2 3, 3 हमारा यहाँ पे है। 3 हमने ले लिया, चलो हमने 3 को ढूंढ लिया ना। अब देखो 3.7 दर्शाना है हमें, 3.7 दर्शाना है। अब दूसरे अंक को ले लो, कहने का मतलब दूसरे अंक को ले लो। अब 3.7 दर्शाना है, यानी कि इनके और इनके बीच में ही तो होगा, क्योंकि 3 हमने ये ढूंढा। अब 3.7 इनके और इनके बीच में तो होगा। और एक्चुअली होगा क्यों? क्योंकि देखो संख्या हम कैसे पढ़ते हैं, 1 2 3 ऐसे पढ़ते हैं। पर संख्याएं ऐसे होती हैं, जैसे कि 1 है तो 1 के बाद डायरेक्ट 2 नहीं आता है, इनके बीच में दशमलव वाले भी होते हैं, जैसे कि 1.1 कामा 1.2 कामा 1.3 डॉट डॉट 2, है ना। ऐसे संख्याएं आती हैं, यानी कि दशमलव वाली इनके बीच में होती हैं, वो हम पढ़ते नहीं हैं, है ना। तो असल में यहाँ पे दशमलव वाली दिखाना है हमें। तो अब क्या करेंगे, पहले हमने 3 को दिखाया, यहाँ पे 3 को हमने ढूंढा। अब देखो 3.7 को दिखाना है, तो क्या करेंगे, 3.7 इनके और इनके बीच में ही तो आएगा। अब आएगा क्यों, हमने ये क्यों कैसे बताया कि आएगा? क्यों? क्योंकि हमने देखो यहाँ पे ऐसे बताया कि संख्याएं डायरेक्ट होती नहीं हैं, 1 2 हम ऐसे डायरेक्ट पढ़ते हैं, पर इनके बीच में दशमलव वाली होती हैं, तो हमें दशमलव वाली दर्शाना है। तो यानी कि इनके 3 हमने ले लिया, अब 3 और 4 के बीच में तो ये वाली संख्या आएगी 3.7। अब देखो अब कैसे करेंगे, 3 यहाँ पे लिख लो ऐसे, है ना, और 4 यहाँ पे ऐसे लिख लो। अब दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ा दो, यहाँ भी दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ा दो। अब 3.0 हो गई, 3.1 हो गई ये वाली, 3.2 हो गई ये वाली, 3.3 ये वाली हो गई, 3.4 ये वाली हो गई, 3.5 ये वाली हो गई, 3.6 ये वाली हो गई, 3.7 ये हो गई, 3.8 ये वाली हो गई, और 3.9 ये वाली हो गई। देखो ये वाला इस पे है ना, 3.9, इसके बाद 4 आ जाएगा, है ना। अब देखो 3.7 ढूंढो कहाँ पे है, 3.7, 3.7, 1 2 3 4.5, 6.7 यहाँ पे है, तो हमने ये ढूंढ लिया। अब 3.76, 3.76 डायरेक्ट पढ़ लो, है ना। 3.76 कहाँ पे होगा, 3.7 जब ये है तो 3.7 और 3.8 के बीच में ही तो 3.76 होगा, क्योंकि 370, इसके बाद 71 72 73 74 75, 370, इसके बाद 71 72 यानी 76, 307 और 308 के बीच में आएगा ना। जिस तरीके से 307 3 और 4 के बीच में आ रहा था, उसी प्रकार से 307 376 307 और 308 के बीच में तो आएगा, है कि नहीं? कॉमन सी बात है ये। अब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे इसको दर्शाया था, तो पहले इसको यहाँ पे ये बना दो ना, इस प्रकार से कि हमने, हाँ यहाँ पे ढूंढ लिया हमने।
इसका मतलब हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। अब देखो 3/7, 3/8, इसको भी 3/7 को ढूंढ लिया, तो यहाँ पर भी ऐसे बना दो ना। हाँ, हमने ढूंढा। अब क्या करेंगे, 3.76 को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, 3/7, 3/8 को यहाँ पे लिखेंगे, है ना। 3.7 और 3.8। अब क्या करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे जीरो हमने बढ़ाया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ पर भी जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 370 हो गया और 380 हो गया। तो यानी 70 और 80 के बीच में 76 आएगा। 3.70, 3.71, 3.72, 3.73। ऐसे दशमलव वाली संख्या एक एक करके पढ़ी जाती है, पर हम इसको आसानी से हल करने के लिए 72, 71, 73 करके पढ़ रहे हैं ना, तो उसको उसमें कंफ्यूज मत होइएगा ना। तो देखो 370, 371, 372, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब 3.80 वो वाली हो गई ना, 380 वाली हो गई। अब देखो, अब ढूंढो 3.76 कहाँ है इसमें, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। 3.76 यहाँ पे है ना, 3.76 यहाँ पे है, और 3.76 तो 3.765। अब 3.76 और इनके बीच में ही तो होगा, जिस प्रकार से यहाँ यहाँ हो रहा था इनके इनके बीच में। 3 को ढूंढा, फिर 3.7 को दर्शाना था तो इनको इनके बीच में ढूंढा। अब 3.7 को ढूंढा और 3.76 दर्शाना था तो इनके इनके बीच में ढूंढा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा ना, 376 हमने ढूंढा, यहाँ पे है। अब 3.765 कहाँ पे होगा, इनके और इनके बीच में ही तो होगा। अब देखो, जब हमने इसको ढूंढ लिया, तो यहाँ पे क्या करो, इस प्रकार से एक आवर्धन लेंस बना दो ना, यानी कि हमने ढूंढ लिया इसे। अब क्या करेंगे, 3.76 यहाँ पर लिखेंगे इस वाले पे, और 3.77, 3.77 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लास्ट में 3.77। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ पर भी एक जीरो जीरो बढ़ा देंगे। जीरो बढ़ाएंगे क्यों, क्योंकि देखो तभी 3.765 होगा, तभी तो 3 अंक होगा। देखो 3.765 यहाँ पे है, दर्शाना है, तो 3.760। अब 760 के बाद ही तो 65 आता है। देखो अब ऐसे लिख लो, 3.761, 3.762 और 3.763, 3.764, 3.765, और ये वाला देखो, ये वाला है ना, 3.700 कितना हो जाएगा, 66। अब ये वाला इधर हो जाएगा 3.767, ये वाला यहाँ पे कर दे रहे हैं ना, ये वाला हटा दे रहे हैं। अब 3.768, 3.789, 89 कह रहे हैं, 69, है ना, तीन मतलब 69, 3.70, 770 ना, 3.769, 3.770। अब क्या करेंगे, अब ढूंढो 3.765 को ढूंढो, इसमें किधर है, 61, 62, 63, 64, 65 यहाँ पे है ना, यानी कि ये वाला है और ये वाला है ना, यही तो है। देखो 60, 61, 62, 63, 64, 65 ये वाला है, 66 ये वाला है, यानी कि 65 हमने यहाँ पे ढूंढा। तो अब क्या करो, ऐसे क्या करो, ऐसे बना दो ना, यानी कि हमने ढूंढ लिया। और इसको क्या मान लो, यानी कि हमने ये वाला ढूंढा तो इसको मान लो पी बिंदु, इस वाले को क्या मान लो, पी बिंदु। और लिख दो अतः पी बिंदु क्या है, 3.765 को दर्शाता है ना। अब पहले क्या करो, आप देखो, इसको हमने समझा दिया, समझ में आ गया होगा हर एक चीज़ ना, है ना। देख लो एक बार, फिर से देख लो क्या करे थे हम। अब यहाँ पे देखो 3.765 है, इसको दर्शाना है संख्या रेखा पर, किस प्रकार से, जूम करके ना, आवर्धन करके ना, उत्तरोत्तर आवर्धन करके। अब क्या करेंगे, इस प्रकार से एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर 1, 2, 3, 4 संख्या हम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करने वाले हैं, यहाँ जीरो भी लिख लेंगे ना, जीरो भी लिख लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 ना। अब सही है ना। अब देखो 0, 1, 2, 3, 4, 6 तक हमने लिख लिया। अब देखो 3 को ढूंढेंगे, पहले 3 यहाँ पे है, ढूंढ लिया हमने। अब देखो
3 के बाद 4 आएगा, यानी कि 3/7 इनके इनके बीच में होगा। हमने बताया इस प्रकार से कि दशमलव वाली संख्या छिपी होती हैं। तो 3/7 को अगर दर्शाना है 3 और 4 को लेना पड़ेगा। 3 हमने लिया, 4 लिया। अब क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, 3/0 और 4/0 लगा देंगे। अब देखो 3/0, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3.5, 3.6, 3/7 इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे। अब देखो 3/7 कहाँ है इसमें, यहाँ पे है, ये हमने दर्शाया। अब यहाँ पे ऐसे बना दिया, देखो बनाया कि नहीं, मतलब इसका मतलब दर्शाना। तो यहाँ पे दर्शाया 3/7 ये हो गया। अब देखो 3/7 यानी कि 376 अगर दर्शाना है, 376 अगर दर्शाना है तो 3/7 और 3/8 के बीच में होगा। 3/7 यहाँ पे लिखा, 3/7 यहाँ पे लिखा और 3/8 यहाँ पे लिखा। अब देखो जीरो बढ़ा दिया, 370 हो गया, क्योंकि 3.76 हमें दर्शाना है, 376 दर्शाना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, 370 इसको बनाया, इसको 3.80 बनाया। अब देखो 71, 72, 73, 74, 75, 76 एक एक अंक बढ़ाते हुए हम चले। अब देखो अब 3.76 दर्शाना था, 3.76 हमें मिल गया यहाँ पे। अब जब यहाँ पे ये मिल गया तो हमने इस प्रकार से इसको बनाया ऐसे ना, कि हमने यहाँ पे दर्शाया। अब देखो 3.765 अगर दर्शाना है तो इनके और इनके बीच में ही तो होगा। अब 3.76 यहाँ पे लिखा और 3.77 यहाँ पे लिखा। अब क्या करेंगे, जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पे तो 3.760 हो जाएगा। और जब यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे 3.770 हो जाएगा। अब 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ऐसे दशमलव लगाते हुए, है ना, इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलेंगे 3.769 तक। अब देखो अब इसी में ढूंढ लेंगे, 3.765 को हमें ढूंढना है। तो 3.765 हमारा ये वाला है, यानी कि ये वाला बिंदु P है, उसको हम P बिंदु मान लेंगे, अतः लिख देंगे, अतः P बिंदु 3.765 को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप पहले एक बार इस प्रकार से लाइनें बनाइएगा, लिखिएगा, फिर अपने आप से करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा फिर हमारी वीडियो को देखिएगा, है ना। अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि 4.26 बार को 4.26 बार को 4 दशमलव स्थानों तक दर्शाना है। तो 2 दशमलव स्थान तक ही है ना, तो इसको 4 दशमलव स्थान तक बना लो। 4.26, 2 6 बार है, यानी कि 2 6 ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना, डॉट डॉट लगा दो, 4.26 तो यानी कितने स्थान तक हमें दर्शाना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 दशमलव स्थान तक दर्शाइए। आप बुक में देखिए, है ना। तो 4.26 4 दशमलव स्थान तक हो गया ना, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हमने वो वाला किया था। क्वेश्चन नंबर 1 वैसे ही सेम करना है, 1 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 6 7 8 9 ऐसे लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करने वाले हैं। अब यहाँ पे ढूंढेंगे 4 कहाँ पे है ना, देखो 4 कहाँ पे, यहाँ पे है, 4 हमने ढूंढ लिया। अब ऐसे क्या करो, वो वाला बना दो जैसे हमने बताया था उसमें, ऐसे बना दो, ये हमने ढूंढ लिया। अब देखो 4.2 हमें दर्शाना, 4.2 दर्शाना है, 4.2 दर्शाना है कि यानी 4 और 5 के बीच में आएगा। तो यानी 4 यहाँ पे लिख लो और 5 यहाँ पे लिख लो। अब 4.0 कर लो, 4.1 इसको कर लो, 4.2 इसको कर लो, 4.3 इसको कर लो, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, है ना। इस प्रकार से हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब करने वाले ये हैं हम कि 4.2 ढूंढेंगे कहाँ पे है। 4.2 हमारा यहाँ पे हमने ढूंढ लिया। तो इस प्रकार से हम ये कर देंगे कि हाँ हमने ढूंढ लिया। अब 4.26 यानी कि 4.26 को दर्शाना है, तो कहाँ क्या करेंगे, इनके और इनके बीच में तो होगा 4.2, 4.3 के बीच में ही तो 4.26 होगा। तो 4.2 यहाँ पे लिखेंगे और 4.3 यहाँ पे लिखेंगे, है ना। 4.2 हमने यहाँ पे लिखा, 4.3 यहाँ पे लिखा। अब 4 अब जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे, तो यानी 4.20 हो गया। और 4.26, 4.26 दर्शाना है, तो यानी 21 22 23 24 इसी में तो आएगा, इसी के आगे तो आएगा, तो दर्शा देंगे ऐसे। तो ऐसे लिख लो 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28,
28 4.29, ये हमारा हो गया। दशमलव का चिन्ह है ये। अब क्या करेंगे, अब ढूंढेंगे कि 4.26 कहाँ पे है इसमें। तो 4.26 हमारा यहाँ पे है, देखो हमने ढूंढ लिया। अब इसको इस प्रकार से दर्शा देंगे कि हमने ढूंढ लिया। अब क्या करेंगे, 4.26 4.262, एक अंक और लेंगे तो 4.262 हो जाएगा। अब 4.262 इनके और इनके बीच में ही तो होगा। 4.26 ऐसे लिखेंगे और 4.27 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ना। अब देखो जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे, जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे तो 4.260 हो जाएगा। और हमें दर्शाना कितना है, 4.262 दर्शाना है ना। अब क्या करेंगे, अब उसी तरह अंकों को लिखते हुए चले जाएंगे क्रम से। 4.261, 4.262, 4.263। अब ये वाला हो जाएगा 4.264, 4.265, ये वाला था। 4.265 हो गया। अब 4.266, 4.267, 4.268, ऐसे डाट डाट करके एक 4.269 ना 70 आ जाएगा इसके बाद। अब देखो क्या होगा, 4.262 हमें दर्शाना है। तो 4.262 यही तो है, देखो 61 62, तो ये वाला है। तो यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, बना देंगे। हाँ हमने दर्शा दिया। अब देखो क्या करेंगे, 4.262 हमें दर्शाया, और अब आगे के अंक को देखो, 4.26 4.26 दर्शाना है। तो यानी कि 4.262 और 4.263 के बीच में ही तो आएगा। जब अभी एक जीरो बढ़ा देंगे तो 4.2620 हो जाएगा, तो यानी इन्हीं के बीच में आएगा। अब देखो, तो इसको 4.262 को लिख लो और इसको लिख लो 4.263। एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लो और एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लो। अब देखो 4.262, एक 4.2622 है ना, 4.2623, 4.2624, 4.2625, ऐसे ऐसे करके 2000, 4.2629 तक लिखेंगे, है ना। कितने तक लिखेंगे, 29 तक, 2629 तक लिखेंगे डाट डाट करके। आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे हमारी काफ़ी जो है कम पड़ रही है, पेज कम पड़ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे, 4.26 को दर्शाना है। तो 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, यानी कि यही वाला आएगा, ये वाला। अब इसको क्या करो, इसको मान लो बिंदु क्यों। 426 यहीं पे आया तो इसको मान लो बिंदु क्यों। अब यहाँ पे लिख दो, अतः क्यों बिंदु 4.226 है ना। अतः क्यों बिंदु 4.226 को दर्शाता है। दर्शाता है ना, ऐसे लिख लो। तो ये भी हमें लगता है कि समझ में आया होगा आपको, एक बार फिर से देख लेते हैं। 4.26 को 4 दशमलव स्थानों तक हमें दर्शाना था ना, 4 दशमलव स्थानों तक। तो देखो 1 2 3 4 दशमलव स्थान तक हमने इसको कर लिया, बार को हटा दिया, एक बार इसको और लिख लिया। अब देखो क्या करेंगे, 0 से 1 तक 9 तक हमने संख्या लिखी। अब इसमें 4 को हमने ढूंढा, 4 कहाँ पे, हमारे यहाँ पे है। जब ढूंढ लिया तो ये वाला चिन्ह बना दिया, हमने ढूंढ लिया। अब देखो 4.2 को दर्शाना है, तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि उत्तरोत्तर आवर्धन करके दर्शाना नहीं, तो अभी इसी में दर्शा देते हैं ऐसे ऐसे करके ना, इसी के इन्हीं इन्हीं के बीच में ऐसे लिखते चले जाते हैं।
पर उत्तरोत्तर आवर्धन करके दर्शाना है, यानी कि जूम करके दर्शाना है। तो इसीलिए जब 4.4 को दर्शाएंगे, फिर 2 को, 6 को, ऐसे बारी बारी से दर्शाते हुए चलेंगे ना। अब देखो 4 को लिखा, 5 को लिखा, 4.0 और 5.0 यहाँ पे लिख लो। 4.0, 4.1 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 दशमलव लगा करके लिखते गए। अब 4.2 हमारा यहाँ पे मिला, इसको भी इस प्रकार से हमने चिन्ह लगा दिया। हाँ, हमने 4.2 को ढूंढ लिया। अब देखो 4.26 को हमें दर्शाना है। अब 4.26 को जब हमें दर्शाना है तो हम क्या करेंगे, 4.2 को यहाँ पे लिखेंगे, 4.3 को यहाँ पे लिखेंगे, जीरो बढ़ा देंगे, फिर जीरो जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब देखो 4.20 हो जाएगा। 4.26 दर्शाना है तो 4.20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। अब 426 यहाँ पे जो हमने ढूंढ लिया, अब फिर क्या करेंगे, ऐसे चिन्ह लगा देंगे। अब 4.262 ढूंढना है। 4.262 ढूंढना है, यानी कि इनके और इनके बीच में 426, 427 के बीच में आएगा। 4.26 हमने यहाँ पे लिखा और 4.27 हमने यहाँ पे लिखा, जीरो बढ़ाया तो 260 हो गया और ये 270 हो गया। अब 260 तो 4.262, 4.260 के बाद आता है तो 4.262, 61, 63, 64, 65, इस प्रकार से हम लिखते गए क्रम से ना। अब देखो 4.262 हमने यहाँ पे ढूंढ लिया, ये वाला बिंदु था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस प्रकार से हमने दर्शाया इसको ना। अब क्या करेंगे, जब 4.262 को हमने ढूंढ लिया, तो यानी कि 4.2626 इन्हीं 4.262 और 4.263 के बीच में होगा। तो इस प्रकार से 4.262 और 4.263 हमने लिखा। इसके बाद जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ाया तो 4.2620 हो गया। अब 4.2621 कर दिया हमने। अब 4.2622 किया हमने, 4.2623 किया। इस प्रकार से 4.2626 तक और 4.2629 तक हमने किया। अब देखो 4.2626 हमारा यहाँ पे था, तो इसको हमने क्यों बिंदु मान लिया, क्या मान लिया, क्यों बिंदु, क्यों बिंदु। अतः क्यों बिंदु हमारा 4.2626 को दर्शाता है ना। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली 1.4 को कंप्लीट कर लिया है। और हमें लगता है कि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया समझाने का। और आपको आया भी होगा। अगर नहीं भी आता है, कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।